देखें, हमने 6 तारीख को ऐलान किया था कि हमारी जो बिरादरी है पीओजेके की, हम लोग यहाँ से कूच करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाक अधिकृत कश्मीर के उन इलाकों में जाएंगे जहां से हम लोग विस्थापित आए हैं। क्योंकि किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारा इलाका खाली कराया जाए। ना तो इलाका खाली हुआ, ना हमारा समाधान हुआ, ना हमारा यहाँ विस्थापन में जो लोग हैं उनका जो यहाँ पर पुनर्वास होना था उस पर भी कोई बात नहीं हो रही, ना कोई ध्यान दे रहा है। लेकिन हालात ऐसे बन गए, ये 6 तारीख सुबह हमने फैसला किया, लेकिन 6 रात को ही भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। हम उसका स्वागत करते हैं। हमला हुआ और कुछ ठिकानों को निशाना भी बनाया गया जहां से मिलिटेंट्स जो हैं वो तैयार होते हैं या ट्रेनिंग पाते हैं। तो हमें इस बात की खुशी हुई कि अब भारत जो है वो टूट के पड़ गया है और अब जब तक इलाका हमारा वापस नहीं ले लेता तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमें कल शॉक उस समय हुआ जब हमने ये खबर सुनी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की मध्यस्थता अमेरिका ने की है और उसने ये ऐलान कर दिया है कि अब आगे युद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हम लोगों का क्या करोगे? हमारे साथ जो वायदा था, आप तो छाती पीट पीट कर पार्लियामेंट के अंदर ये बोलते थे कि हम अपनी जान दे देंगे पीओके के लिए, लेकिन जान देने की बात तो छोड़ो, आप तो लेट गए और आप तो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला है, इसमें तीसरे देश का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपने अमेरिका की मध्यस्थता मान ली। कौन होता है अमेरिका? लोग मेरे मर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी हमने ये बात रखी है कि यहां पर ये तो युद्ध हो रहा है 47 का, 65 का, 71 का, उसके बाद जो बांग्लादेश का था, या जो आप कहें ये 2025 का हुआ है, इसमें मेरे लोग मरे। पुंछ के अंदर जो 12 मौतें हुई हैं उसमें से 9 लोग मेरे पीओजेके के मरे हैं। हर बार हम लोग मरते हैं। क्या हम इसलिए पैदा हुए थे कि हम इस तरह से मरते रहे? लेकिन कौन हमारी जो है वो ख्याल करेगा? हमें अफसोस है इस बात का। हम बिल्कुल नहीं मानते, नहीं होना चाहिए था सीज फायर, ये बिल्कुल गलत किया गया। और मैं समझता हूं कि ये हमारा संकल्प था, खाली मेरा संकल्प नहीं था, भारत की हर सरकार का संकल्प था कि पीओजेके हमारा अभिन्न अंग है, हम इसको खाली कराएंगे। आज उस पर बहुत बड़ा इन्होंने कुठाराघात किया है, गद्दारी की है। मौका था, आज हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे लोग भारत सरकार के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को नेस्ते नबूद करने के लिए कह रहे थे। लेकिन आपने अचानक एक कौन सा फैसला ले लिया? पीओके तो अभी भी वहां पे है। और दूसरा जो दुख की बात है, जो टेरर इकोसिस्टम को हमने खत्म करना था। ये ठीक है कि कुछ अड्डे आपने मिलिटेंट्स के खत्म किए, लेकिन जो इकोसिस्टम है उनका, जहां से ये पैदा होकर, दुख किस बात का है, पीओके में ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, पीओके में लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहां से ये लोग तैयार होकर ट्रेनिंग पाकर यहां हमारे निर्दोष लोगों का खून बहाते। हम चाहते थे कि भारत इस बार ऐसा हमला बोले, एक तो टेरर इकोसिस्टम को सदा सदा के लिए समाप्त किया जाए ताकि सारा देश शांति के साथ रहे। और दूसरी बात जो हमारी इच्छा थी दिल की कि हमारा इलाका खाली हो, हम सब लोग अपने घरों में जाएं, अपनी जमीनों पर बसें, हमारी जो चल अचल संपत्तियां वहां पर बर्बाद हो रही हैं उनको जाकर संभालें। लेकिन अचानक इस तरह का फैसला लेकर मैं समझता हूं कि इसमें सियासत है। इसमें आने वाले चुनावों को देखते हुए एक फैसला किया गया है, लेकिन लानत है ऐसे फैसले को। आपने देश के उन लोगों के ख्याल को आगे नहीं रखा, आपने अपने आने वाले चुनाव में हार जीत को आगे रखा। हमें शर्म आती है ऐसे फैसले पर। इसलिए आने वाले समय में ये ठीक है कि हम आज का प्रोग्राम जो है वो भारत और पाकिस्तान के हमले की वजह से स्थगित कर चुके थे। आज हमने जल्दबाजी में अपने कुछ जो खास लोग हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, उनको बुलाया और यहां हम फैसला कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर भारत सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है, सीज फायर हो जाता है बिना पीओके को लिए हुए, तो हम दोबारा से अपने सारे बिरादरी को इकट्ठा करके हम यहां से मार्च करेंगे और पीओजेके का बॉर्डर पार करेंगे। उसके लिए चाहे पार से गोलियां हमारी छाती पर चलती हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम किस युद्ध में नहीं मरे। आज कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो बॉर्डर पे रहता है, चाहे पुंछ में रहता है, राजौरी में रहता है, जिसके घर का एक आध सदस्य 47 के बाद भी जिसकी जान न गई हो। तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी और आपके माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते हैं
कि सरकार कम से कम अपना ठीक फैसला ले। और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बावजूद रात को गोले दागे हैं, रात को हमले किए हैं, कई लोगों के यहां नुकसान हुआ है। जहां हम खड़े हैं इसी कॉलोनी में, जो कोटली की कॉलोनी कहलाई जाती है, पीओके से आए लोग हैं, उनके घर पर हमला हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं। कल हम हॉस्पिटल में भी गए थे, कई लोगों के ऑपरेशन हुए हैं। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि अभी भी वो होश में आए और ठीक फैसला ले, वो लोगों के सेंटीमेंट्स के खिलाफ न जाए। धन्यवाद।